जब कलेक्टर बन जाएगा तभी उससे बात करूँगा। आखिर क्यों कहा एक पिता ने ऐसा अपने ही बेटे के लिए? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जब कलेक्टर बनेगा तब बात करूँगा। एक गरीब पिता था जिसका नाम हरभजन था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन की माँ का नाम कुंती था। हरभजन एक बहुत ही गरीब किसान था जो खेतों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाता था और अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पढ़ा रहा था। हरभजन का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बने। रोहन भी जब खेतों में अपने पिता की मदद करता तो हरभजन कहता, बेटे काम तो होता ही रहेगा, लेकिन यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो कलेक्टर कैसे बनोगे। रोहन भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहन की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब वह पढ़ने के लिए बाहर भी जा चुका था। अब सुबह कल रोहन का इंटरव्यू था, लेकिन इधर रोहन के पिता हरभजन की तबीयत खराब हो गई। नतीजा यह हुआ कि देर रात उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन रोहन की माँ, जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी, वह अपने पति के मरे हुए शरीर को अपनी गोद में रखे हुए अपने बच्चे रोहन के भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसने पड़ोसियों को पता भी नहीं चलने दिया कि हरभजन इस दुनिया में नहीं रहे। जब रोहन ने सुबह आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर पे फ़ोन किया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और बेटे को आशीर्वाद दिया। जब रोहन ने पापा से बात करने को कहा तो माँ ने खुद को संभालते हुए कहा कि पापा तुमसे बात नहीं करना चाहते, वो अब एक कलेक्टर से ही बातें करेंगे। इतना कहकर कुंती जी ने फ़ोन काट दिया। जब रोहन ने इंटरव्यू दिया तो वह सिलेक्ट हो गया। इंटरव्यू के बाद रोहन को बताया गया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे तुरंत घर जाना है। रोहन बिना देरी करे घर पहुंचा तो पिता को आंगन में लेटे देख सब समझ गया था। वह अपने पिता के पैर पकड़कर खूब रोया, बोला, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया हूँ। हरभजन ने जो सपना देखा था आज वह पूरा हो गया था, लेकिन हरभजन उसे देखने के लिए जिंदा नहीं था। शायद भगवान ने उसके नसीब में यह लिखा ही नहीं था। हम कुंती जी के साहस को सलाम करते हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, ऐसे समय में भी खुद को संभाला और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा। भले ही हरभजन जी इस दुनिया में आज नहीं रहे, लेकिन वो अपने बेटे को इस काबिल बना गए कि वो किसी भी गरीब की अब मदद कर सकता है और उसकी साथ पुश्ते हुए घर बैठ के आराम से खा सकते हैं। उन्हें किसी के हाथ आगे हाथ फैला